Hello and welcome in multiple classes. Today we discuss about carbon and its compound class 10th. हम अभी इसके पहले हमने इसका पिछला इंट्रोडक्शन वीडियो डाल दिया था, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके देखिए। एंड सेकेंड, उसमें कुछ वीडियो में ऑडियो की कोई दिक्कत थी थोड़ी बहुत, उसको थोड़ा आप ईयरफोन या समथिंग कुछ साइलेंट इन्वायरमेंट में सुनेंगे तो आपको क्लियर इशू वॉइस आएगी। ठीक है, आइए हम आगे देखते हैं। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन की वर्सेटाइल नेचर क्या है? इसमें दो चीज़ें होती है, कैटिनेशन होता है, चेन ब्रांचिंग होती है। कैटिनेशन क्या होता है? कैटिनेशन मतलब कार्बन 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 ऐसे से लिंक बनता जाता है। कैटिनेशन ये वो ब्रांच की तरह एक ऐसे बनता जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा नंबर ऑफ कार्बन की एक जो सीरीज बनती जाती है बाई एडजेसेंट ब्रांचिंग इज नोन एज कैटिनेशन, इज नोन एज कैटिनेशन। ठीक है बेटा। और हमारा क्या आता है? लिंकिंग। लिंकिंग क्या होता है? कार्बन एक से लिंक होके एक एटम से लिंक होकर सेकंड लिंक एक चैन की तरह बनता जाता है, जिसे घर में हमारा एक चेन होता है। एक ने हाथ पकड़ा दूसरे का, दूसरे ने तीसरे का, तीसरे ने चौथे का। ये प्रोसेस जो होता है हमारा, ये प्रोसेस कहलाता है चेन। और जो सेकंड प्रोसेस था ब्रांचिंग था। द कार्बन एंड वैलेंसी ऑफ फोर। कार्बन से हमारी सबसे कार्बन की क्वालिटी क्या है? मैक्सिमम बैलेंसी जो कार्बन की है 4 है। उस बैलेंसी की वजह से कार्बन क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से बॉन्डिंग करता है। ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करेगा तो CO बनाएगा, CO2 बनाएगा। हाइड्रोजन के बाद बॉन्ड में CH4 बनाएगा, C2H4 बनाएगा, C2H6 बनाएगा। तो एक ही एटम से कंबाइन करके डिफरेंट टाइप ऑफ एटम बनाता है ड्यू टू डिफरेंस इन वैलेंसी। भले से इसमें ऑक्सीजन है लेकिन उसमें हाइड्रोजन है, लेकिन एक बार वो CO बना रहा है, एक बार CO2 बना रहा है। ये जो इसकी क्वालिटी है, किसकी क्वालिटी है? ऑक्सीजन की। ये ऑक्सीजन की कार्बन की ये जो क्वालिटी है, कार्बन को इसको अनदर एटम से डिफरेंट करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन कंपाउंड और कार्बन आर फॉर्म विद द ऑक्सीजन, फॉर्म विद द ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड क्लोरीन में एलिमेंट राइजेस to other compound present in the molecule depend upon the element and other carbon present in the molecule. Again, the bonded carbon formed with the most other than the other in another atom very strong, making these compound exceptionally stable. ये जो हमारा है अदर कंपाउंड की जगह, जब ये अपने एटम से बॉन्ड करता है, अपने एटम से जब बॉन्डिंग करता है तो इसकी जो बॉन्डिंग होती है बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है बेटा। आइए देखते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड बॉन्डिंग। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड बॉन्डिंग आपको हमने बताया था। सैचुरेटेड बॉन्डिंग जब कार्बन कार्बन, अगर कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बन रहा है और कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये जो हमारा कार्बन है वो सैचुरेटेड है। हमारा कार्बन कब अनसैचुरेटेड होगा? जब वो कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड। जैसे हम ये देख सकते हैं, एसिटिक एसिड आता है हमारा। एसिटिक एसिड क्या है? ध्यान से देखिएगा, CH3C डबल बॉन्ड OH। CH3C डबल बॉन्ड OH में कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन 3 हो गए, ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और ये OH। तो आप सोचेंगे इसमें डबल बॉन्ड है, लेकिन डबल बॉन्ड होने के बावजूद भी ये जो हमारा एटम है, ये हमारा एटम क्या है? सैचुरेटेड है। ये एटम क्या है हमारा? सैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड होने के लिए कार्बन कार्बन डबल, मतलब कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, अब कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड जब होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड। आइए इधर देखते हैं। फर्स्ट एटम जो हमारा है ये स्टेप 1, कार्बन कार्बन जो है ये स्टेप 1 में जो कार्बन कार्बन है ये हमारा क्या है? सैचुरेटेड। ये भी क्या है? सैचुरेटेड। लेकिन यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो ये जो हमारा क्या है? अनसैचुरेटेड है। ये क्या है हमारा? अनसैचुरेटेड है। आइए आगे देखते हैं। चेन ब्रांचिंग एंड रिंग। अब आपको यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बतानी है, आइए समझते हैं। एक हमारा होता है एल्कीन होता है। क्या होता है? एल्केन होता है, एल्कीन, एल्काइन एंड एल्किल होता है। जब कार्बन में CnH2n+2
CnH2n+2, ये जब बॉन्डिंग करता है CnH2n+2 वाला जो फार्मूला है, इसका मतलब कार्बन की जगह अगर n की जगह 1 रख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा CH4। तो हमारा जो मेथेन है उसको हम क्या बोलते हैं, मीथेन, इसलिए एन बोलते हैं क्योंकि ये क्या है, इस फॉर्मूले को फॉलो करता है। फिर CnH2n मतलब CnS2n, तो इसको हम बोलते हैं एल्कीन। जैसे होता है C2H4, तो इसको क्या बोलते हैं, मेथ एथीन। एल्काइन CnH2n-2, CnH2n-2, CnH2n-2 होता है तो n की जगह 1 रख देंगे तो हमारा हो जाएगा C2H2। C2H2 हमारा क्या हो जाता है बेटा, एल्काइन। फिर होता है एल्किल CnH2n+1, CnH2n+1, इसको हम बोलते हैं CH3, एल्किल हो जाता है बेटा। आइए देखते हैं आगे। इससे एक हमको वो मिलता है, क्या मिलता है, सीरीज मिलता है। उसको मिलते हैं, एक कार्बन का होता है तो एक कार्बन हो तो उसको बोलते हैं एल्केन। दो कार्बन हो, सॉरी, एक कार्बन हो तो उसको बोलते हैं मेथेन, मेथ। दो कार्बन हो, एथ, ईथ। तीन कार्बन हो, प्रोप। चार कार्बन हो, ब्यूट, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। पांच कार्बन हो बेटा तो उसको बोलते हैं पेंट। छह कार्बन हो उसको बोलते हैं हेक्स। छह कार्बन हो उसको क्या बोलते हैं, हेक्स। उसके बाद 8 कार्बन हो तो उसको बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट। मेथ, एक कार्बन मेथ, प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट। पहले आइए आप पहले देखते हैं 7 कार्बन का, ऑक्ट, तो हो जाएगा ऑक्ट। ये 8 कार्बन का हो गया, 8 कार्बन का नोन। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन 8 9 हो जाएगा नोन। फिर जब 10 कार्बन होगा C10 हो जाएगा तो हो जाएगा डेक। अब आप ये सोचेंगे हम आपको ये क्यों पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अभी आप आगे जाएंगे तो आपको पढ़ना है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन पीस ऑफ केमिस्ट्री। तो IUPAC पढ़ना है आपको। IUPAC पढ़ने के लिए क्या पढ़ना है आपको, IUPAC। अगर आप IUPAC पढ़ना है तो IUPAC पढ़ने के लिए आपको नंबर ऑफ कार्बन पे क्या नेमिंग होनी चाहिए, नंबर ऑफ कार्बन पे क्या नेमिंग होनी चाहिए वो आपको जाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है बेटा। जैसे एक कार्बन है तो मेथ, दो कार्बन है तो एथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 हेक्स, 6 हेप्ट, उसके बाद हेक्स, ऑक्ट, नोन, डेक्ट। आइए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए आपको दिया हुआ है एक कार्बन पे मेथेन। मेथेन क्यों है बेटा, ये ध्यान पे दीजिए। यहाँ पे मेथेन किस लिए है, मेथेन क्यों, क्योंकि ये CnH2n+2, CnH2n+2 है। CnH2n+2 है मतलब यहाँ कार्बन अगर 1 हो गया तो ये हो गया CH4। ये हो गया क्या, CH4। CH4 हो गया इसलिए क्या हो गया, मेथेन। CH4 हो गया इसलिए क्या हो गया, ये मेथेन हो गया। इसके बाद आ गया हमारा एथेन। एथेन में क्या है, 2 कार्बन, C2H8, C2H8 क्या, CnH2n+2, 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 n की जगह अगर हम 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये 2 2 जा 4 2
6, तो हो जाएगा हमारा मेथ एथ, एथेन हो जाएगा। ऐसे प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, ये क्या है? सिंगल बॉन्डेड। ये क्या है बेटा? सिंगल बॉन्डेड। सिंगल बॉन्डेड होने के लिए क्या, सिंगल बॉन्डेड अगर है तो उसको हम क्या बोला, अभी हमने क्या बताया था? सैचुरेटेड कंपाउंड। क्या है ये? सैचुरेटेड कंपाउंड। ये कौन सा कंपाउंड है? सैचुरेटेड कंपाउंड। अगर यही डबल बॉन्ड होता, कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता, कौन सा बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। तो ये क्या होता? तब ये क्या होता? ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता। कौन सा कंपाउंड होता? अनसैचुरेटेड। कौन सा कंपाउंड? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड। आइए आगे देखते हैं। अब CnC4H10। अब इसमें नेमिंग है बेटा। अभी हमने आपको बताया ये डबल बॉन्ड पे, अब डबल बॉन्ड मैंने आपको बताया, ट्रिपल बॉन्ड बताया, उसमें हमने बताया कि अगर डबल बॉन्ड होगा तो Cn, डबल बॉन्ड होगा तो CnH2n होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा CnH2n -2 होगा, CnH2n -2 होगा। अब अगर डबल बॉन्ड, अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसको हम लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो उसको हम लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो उसको हम लिखते हैं एल्केन। क्या लिखते हैं? एल्केन। जैसे 1 कार्बन है तो हो गया मेथेन, 2 कार्बन है तो एथेन, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, जैसा अभी आपने पीछे पढ़ा। लेकिन अगर यही डबल बॉन्ड हो, अगर क्या हो, ये डबल बॉन्ड हो, क्या हो? डबल बॉन्ड हो, क्या हो अगर बेटा? डबल बॉन्ड हो। डबल बॉन्ड में जैसे C कार्बन डबल बॉन्ड, उसके बाद चाहे जितनी सिंगल बॉन्ड हो, अगर यहाँ 1 मेथ एथ प्रो ब्यूट, क्या हो जाएगा? ब्यूटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्यूटीन हो जाएगा। अगर यहीं 2 कार्बन होता तो क्या हो जाता? इथीन हो जाता। एक कार्बन कभी डबल बॉन्ड होगा ही नहीं। 2 कार्बन, अगर 3 कार्बन होता तो क्या हो जाता? प्रोपीन हो जाता। क्या हो जाता? प्रोपीन हो जाता। 3 कार्बन पे हमारा प्रोपीन। आइए आगे देखते हैं। अब इसमें कुछ ग्रुप्स हैं, अब उस ग्रुप की नेमिंग है बेटा, उस ग्रुप की नेमिंग है। आइए हम उनको देखते हैं। उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? अल्कोहल है। OH ग्रुप अगर किसी के साथ ऐड हो तो OH ग्रुप है तो उसमें उसको क्या बोलते हैं? हम अल्कोहल बोलते हैं। अगर CHO है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड बोलते हैं। CO है तो क्या बोलते हैं? उसको हम कीटोन बोलते हैं। और C डबल बॉन्ड OH है तो उसको क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक। क्या बोलते हैं उसको? हम कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। आइए आगे देखते हैं। होमोलॉगस सीरीज और होमोलॉगस सीरीज क्या है? ऐसी सीरीज जिसका फार्मूला सेम हो। जैसे हम होमोलॉगस सीरीज, जैसे हमने अभी आपको बताया CnH2n +2, CnH2n और CnH2n-। ये क्या है? होमोलॉगस सीरीज है। CnH2n +2, CnH2n+2 ये क्या है? हमारा होमोलॉगस सीरीज का क्या है? फार्मूला। कैसे है? आइए देखते हैं। होमोलॉगस सीरीज का क्या है बेटा? ये हमारा फार्मूला है। CnH2n+2, ये हमारा क्या है? होमोलॉगस सीरीज का फार्मूला है। कैसे है फार्मूला? आइए देखते हैं। अगर हम कार्बन का 1 रखेंगे तो ये होगा C1H4, 2 रखेंगे C2H8, 3 रखेंगे C2H6 हो जाएगा, C3 2 6 C3H8। क्या है? तो इसकी बेसिक फार्मूला जो यूनिट है इसका बेटा सेम है, लेकिन अगर नंबर हम चेंज करते जा रहे हैं, तो हमको डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मूला मिलते जा रहे हैं। तो होमोलॉगस सीरीज का मतलब क्या हो गया? होमोलॉगस सीरीज का मतलब क्या हो गया? होमोलॉगस सीरीज उन कंपाउंड को कहते हैं जिनका क्या होता है? फार्मूला सेम होता है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी सेम, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, लेकिन जब हम नंबर बढ़ाते जाते हैं 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 5, 6 करते जाते हैं, तो इसमें क्या होता है? हमारा जो इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होती है, कौन सी पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट। इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या होता है बेटा? इंक्रीज होता जाता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या हो जाता है? इंक्रीज होने लगता है ड्यू टू इंक्रीज इन क्या? एटॉमिक मास, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक मास।
एटॉमिक मास कैसे इंक्रीज, पहले एक कार्बन था फिर दो कार्बन हो गया, पहले एक कार्बन था फिर दो कार्बन हो गया, फिर दो कार्बन से तीन कार्बन है, तीन कार्बन से चार कार्बन हो गया। इसी वजह से इसका क्या हो जाता है, एटॉमिक मास इनका इंक्रीज होने लगता है। आइए आगे देखते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बनिक कंपाउंड, नॉमेनक्लेचर कैसे होता है आइए हम देखते हैं। नॉमेनक्लेचर में अभी आपको हमने बताया, अगर ऐसे से कार्बन बना हुआ है 1 2 3 सब सिंगल बॉन्ड, ये जो सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं इसको ध्यान दीजिएगा, ये सब क्या है, हाइड्रोजन है। सिंगल बॉन्ड जो है ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन है। अगर हाइड्रोजन है तो हमने क्या बताया था, अगर सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है तो उसमें क्या लगता है, एन लगता है। क्या लगता है, एन लगता है। कितने कार्बन है, 1 2 3, मेथ एथ प्रो, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। क्या हो जाएगा, प्रोपेन। अगर ये दो कार्बन होता, सिंगल बॉन्डेड होता, दो कार्बन हमारा क्या हो, सिंगल बॉन्डेड हो, तो क्या मेथ एथ क्या हो जाता, इथेन। क्या हो जाएगा हमारा, इथेन। ये एन क्या है बेटा, इसका सफिक्स है। एन ही डिसाइड, एन से ही हमको पता चलता है, एन से ही हमको पता चलता है कि जो हमारा बॉन्डिंग है वो सिंगल बॉन्डिंग है, डबल बॉन्डिंग है कि ट्रिपल बॉन्डिंग है। ये पहले हम देखते हैं एक्सरसाइज क्या एक्सप्लेन किया गया, उसके बाद हम उसको आपको एक्सप्लेन करते हैं। पहले हमारा क्या है, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब जो आगे जुड़ता है और सफिक्स मतलब जो पीछे जुड़ता है। जो ये क्या है, जो हमारे क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये सब जो कंपाउंड है इनको हम बोलते हैं बेटा हैलो कंपाउंड। इसको क्या बोलते हैं, हैलो कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड बोलते हैं इनको हम, हैलो कंपाउंड। हैलो कंपाउंड में देखते हैं, जैसे अब ये क्लोरीन होता है तो क्लोरो, ब्रोमीन होता है तो ब्रोमो, आयोडीन होता है तो आइडो, क्लोरो ब्रोमो आइडो। ये क्या है, सफिक्स है। ये क्या है हमारा, सफिक्स। ये हमारा प्रीफिक्स है। क्या है, सॉरी, ये हमारा क्या है, प्रीफिक्स है। क्या हमारा है, ये हमारा प्रीफिक्स है। अब ये मेथ एथ प्रोप, क्लोरो प्रोपेन, मेथ एथ प्रोप, ब्रोमो प्रोपेन, तो हमारा क्या है ये सब बेटा, सफिक्स प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स हमारा कहाँ जुड़ता है, आगे जुड़ता है, और सफिक्स जो हमारा क्या है, पीछे जुड़ता है। अल्कोहल, अल्कोहल में हमने आपको बताया था ओ एच ग्रुप होता है। अल्कोहल में हमारा क्या होता है, ओ एच ग्रुप। और इसमें सफिक्स, सफिक्स मतलब जो किसी भी नेम के पीछे जुड़ता है, किसी भी नेम के किसके जुड़ता है, पीछे जुड़ता है। अब हमारा क्या है, सफिक्स ओ एल है, तो मेथ एथ प्रोप, सिंगल बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्डेड है तो ये क्या हो जाएगा, प्रोप। क्या हो जाएगा हमारा, सिंगल बॉन्डेड है तो ये हमारा हो जाएगा प्रोपेन। मैंने बताया था जब सिंगल बॉन्डेड होता है प्रोपेन, लेकिन इसमें ओ एच ग्रुप है, तो हम जो ये ई है, जो हमारा ये ई है, सॉरी ई हटाना था हमको, फिर से इसको इरेज कर दे रहे हैं। प्रोपेन 3 कार्बन का, PROPANE प्रोपेन है, ठीक है। तो ये जो हमारा ई है ये अब हट जाएगा, हमारा ई क्या है, हट जाएगा। अब हो जाएगा ये ऑल जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, ऑल, तो हो जाएगा हमारा प्रोपेनॉल। क्या हो गया, प्रोपेनॉल। क्या हो गया, प्रोपेनॉल। इरेज नहीं हो रहा है बेटा, आइए देखते हैं आगे, छोड़िए। अब हमारा क्या हो गया, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या होता है बेटा, एल्डिहाइड में हमारा होता है CHO ग्रुप। एल्डिहाइड में क्या होता है, CHO ग्रुप। कौन सा ग्रुप, CHO ग्रुप। और इसका सफिक्स होता है AL, इसका सफिक्स होता है AL, इसका सफिक्स होता है हमारा AL। सफिक्स हमारा क्या है, AL। तो सफिक्स AL है तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या है, 3 कार्बन, मेथ एथ प्रोप, मेथ एथ प्रोप। ये ध्यान दीजिएगा, एल्डिहाइड जो ग्रुप होता है इसका जो कार्बन होता है, एल्डिहाइड ग्रुप का जो कार्बन होता है यहाँ CHO होता है, ठीक है। तो ये जो कार्बन है ये भी काउंटिंग में ऐड होता है, ये भी कार्बन क्या होता है हमारा, काउंटिंग में ऐड होता है। तो अब हमारा क्या हो गया, एक कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, और ये CHO है, ये क्या है, CHO। इसको हमको यहाँ लिखा हुआ है मेथ एथ प्रोप। ये हो गया मेथ एथ प्रोप, सिंगल बॉन्ड का एन, प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड का एन, प्रोपेन। अब एन हमारा क्या है, ये इरेज हो जाएगा। एन हमारा क्या हो गया, इरेज हो गया। एन की हमारा, एन का ई इरेज हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड का आल, तो प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। आइए आगे देखते हैं। अब हमारा क्या आ रहा है, कार्बोक्सिलिक कीटोन। कीटोन में हमारा, कीटोन हमने अभी बताया था, कीटोन क्या है, CO ग्रुप। कीटोन हमारा क्या है, CO।
सी डबल बॉन्ड हो, CO, इसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं, CO या C डबल बॉन्ड हो। आइए आगे देखते हैं। और कीटोन हमारा जो ग्रुप है बेटा, इसकी बॉन्डिंग क्या होती है? डबल बॉन्डिंग। कैसे होती है आइए देखते हैं। जब CO है तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो 4 वैलेंसी है, तो इसका मतलब क्या है? ये दोनों तरफ से किसी न किसी एटम से ऐड होगा। किसी न किसी एटम से ऐड होने के लिए इसको, इसके दोनों तरफ क्या होंगे? कार्बन चेन होंगे। इसके दोनों तरफ क्या होंगे? कार्बन चेन होंगे। इसके दोनों तरफ कार्बन चेन होंगे। ठीक है बेटा। इसकी दोनों तरफ कार्बन चेन होने की वजह से इसको जो ये जो हमारा ग्रुप है, ये क्या आता है? मिड में आता है। कहाँ आता है? मिड में। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, हमारा जो CO ग्रुप है ये क्या है? यहाँ पे बीच में है। तो CHO, CHH, C डबल बॉन्ड हो, CHH। तो हमारा यहाँ कितने कार्बन है? मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन है। प्रोप, फिर हमारा क्या होता है? एन का हमारा इरेज हो जाता है। तो और क्या ऐड हो जाएगा? उसका सफिक्स। ये सफिक्स कब इरेज होता है? जब हमारा कोई जो हमारा कोई सफिक्स है वो किससे स्टार्ट हो? वॉवेल से। वॉवेल AEIOU से, AEIOU से कोई सफिक्स स्टार्ट है बेटा। कोई भी सफिक्स AEIOU से स्टार्ट है, तभी हमारा जो आगे का जो एन है, आगे जो हमारा एन लगा हुआ है उसकी ई जो है वो इरेज हो जाती है। जो उसकी ई है वो क्या होती है? इरेज हो जाती है। आइए आगे देखते हैं। अब ये हो गया प्रोप, और ये जो कीटोन का ओन, प्रोपेनोन। अब कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या? कार्बोक्सिलिक, COOH को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसका जो सफिक्स है वो क्या है? ओइक एसिड। सफिक्स क्या है हमारा? ओइक। वही इसमें अगर सब में 3 कार्बन दिया है तो हम अब 4 कार्बन का लिख रहे हैं। जैसे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। इस 4 कार्बन पे OH, और यहाँ सब सिंगल बॉन्डेड है। क्या है? सब सिंगल बॉन्डेड है। क्या है? सब सिंगल बॉन्डेड है। तो क्या हमारा हो जाएगा? मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट। तो हो जाएगा पेंटेनोइक, देखो एन है, ई हट जाएगा, ओइक हो जाएगा, पेंटेनोइक एसिड। पेंटेनोइक एसिड क्या हो जाएगा? पेंटेनोइक एसिड। आइए आगे देखते हैं। ये इरेज नहीं होगा। सफिक्स हमारा हो गया इन। अब आपको हम कुछ यहाँ पे समझा दे रहे हैं। आइए देखते हैं। अब अभी जब तक हमने आपको समझाया सब में बॉन्डेड, सिंगल बॉन्डेड, तो क्या सब में क्या था बेटा? सिंगल बॉन्डेड। जैसे अल्कोहल लगा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। अल्कोहल क्या है? सी सिंगल बॉन्ड, सी बीच में हमारा डबल बॉन्ड हो गया, फिर क्या हो गया? OH हो गया। क्या हो गया? OH हो गया। अब ये कंपाउंड सिंगल बॉन्डेड एडेड है। अब यहाँ हमारा क्या हो गया? डबल बॉन्ड। तो हम फिर नंबरिंग करते हैं। हम क्या करते हैं? नंबरिंग करते हैं। सफिक्स जो हमारा सफिक्स ऐड हुआ उस तरफ से। ये तो 1 2 3 4, 3 है, 1 2 3 है बेटा, 2 3। मेथ एथ प्रोप, तो हो जाएगा प्रोप। अब हमारा क्या है यहाँ पे? डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड का हमने क्या बताया था? CnH2n। CnH2n में क्या बताया था हमने? CnH2n में हमने बताया था इन होता है। क्या होता है? इन। CnH2n में क्या होता है बेटा? CnH2n में क्या होता है? इन होता है। तो इन के लिए क्या हो जाएगा? प्रोपीन। क्या हो जाएगा? प्रोपीन। अब क्या बताया था? अगर किसी वर्ड के सफिक्स के लास्ट में अल्फ़ाबेट है तो आगे वाला जो ई है वो क्या होता है? इरेज होता है। आगे वाला जो ई है वो क्या हो जाता है? इरेज हो जाता है। आगे वाला जो ई है वो क्या होता है? इरेज हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? प्रोपिनॉल। क्या हो जाएगा? प्रोपिनॉल, OL ऑल। प्रोपिनॉल 1 क्यों बेटा? क्योंकि ये जो हमारा डबल बॉन्ड है, ये सफिक्स से किस पोजीशन पे है? 1 पोजीशन पे है। आइए आगे देखते हैं। अगर इसी पे हम ट्रिपल बॉन्ड होता, क्या होता हमारा? ट्रिपल बॉन्ड होता। जैसे कि C सिंगल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड,
सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे कार्बन OH। ठीक, अब नंबरिंग में ये 1 2, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज नंबरिंग उधर से करते हैं जिससे हमारा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो भी हो, और जो भी हो वो हमारा क्या आ जाए, नियरेस्ट आ जाए। क्या आ जाए, नियरेस्ट आ जाए। ये आपको भाई अब बेटा बेसिक चीज़ें हैं। अगर IUPAC अगर हमको आपको अदर अलग से समझना हो तो आप अलग से हमको कमेंट नीचे कर दीजिएगा सर, आप अलग से इसका एक ब्रॉड एक्सप्लेन कर दीजिए, तो हम इसको ब्रॉड एक्सप्लेन कर देंगे। अगर आप इसको इतने में ही समझ में आ गया है तो कोई बात नहीं। आइए देखते हैं कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6। कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन। तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, 6 कार्बन में क्या हो गए, हेक्स। फिर क्या है हमारा, 3 नंबर पे 1 2 3, 3 नंबर पे हमारा क्या है, ईन, तो हेक्स 3 ईन। फिर ईन का क्या हमने बताया था, ईन का जो ई है ये क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। ईन का जो ई है वो क्या होगा, इरेज होगा। क्यों इरेज हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो स्टार्ट हो रहा है किससे स्टार्ट होता है, ओइक एसिड। किससे, ओइक एसिड। तो हो जाएगा हेक्स ईन ओइक एसिड, हेक्स ईन ओइक एसिड। थैंक यू क्लास। अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो देन सब्सक्राइब and like this video. Thank you.